गांव में धनपत नाम का एक व्यापारी रहता था। धनपत का कारोबार दूर दूर के नगरों तक फैला था। वह एक बहुत ही अमीर इंसान था, लेकिन था वह पहले दर्जे का कंजूस। वह एक एक पैसा बहुत ही सोच समझकर खर्च करता था। धनपत सेठ इतना कंजूस था कि वह घर में सूखी रोटी और एक ही सब्जी खाता था। उसकी मानो तो तरह तरह के पकवान बनाना जैसे पैसे की बर्बादी करना हो। वह घर के बने हुए सीधे साधे कपड़े ही पहनना पसंद करता था। कभी कोई भी महंगी पोशाक उसने आज तक नहीं खरीदी। धनपत का घर इतना बड़ा था, फिर भी उसके घर में एक भी नौकर चाकर नहीं था। घर का सारा काम उसकी पत्नी को ही करना पड़ता था। धनपत जहाँ पर भी जाता पैदल ही जाता था। पूरा गांव जानता था कि उसके पास धन बहुत है, लेकिन फिर भी वह है महाकंजूस। लोगों ने उसका नाम कंजूस मक्खी चूस धनपत रखा हुआ था। वह जो भी पैसे कमाता था उसको सोने के सिक्कों में बदलकर रख देता। एक बार सेठ धनपत की पत्नी ने कहा, देखो, हमारे पास इतनी धन दौलत है, फिर भी आप मुझे एक छोटा सा सुख भी नहीं दे सकते। इतने बड़े घर के लिए कम से कम एक नौकर का इंतजाम तो करवा ही दो, वरना मैं कल से खाना भी नहीं बनाऊंगी। कंजूस सेठ का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। धनपत सेठ ने एक नौकर को रखने का फैसला किया। अब शुरू हो गई एक नौकर की तलाश, जो कि हर काम में माहिर हो और तनख्वाह भी ले बहुत कम। अब क्योंकि सेठ था बहुत कंजूस और पूरे गांव में मशहूर था, तो कोई भी नौकर उसके पास काम करने को राजी नहीं हो रहा था। सब जानते थे कि जो खुद सूखी रोटी खाता है वह नौकर को भला क्या देगा। खैर, काफी ढूंढने के बाद भी जब कोई नौकर नहीं मिला, तो सेठ ने अपने दोस्त मुखिया से कहा कि उसके लिए किसी नौकर का इंतजाम करवा दे। मुखिया भी जानता था कि सेठ बहुत ही कंजूस है, लेकिन आज तक सेठ धनपत ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। इसलिए मुखिया एक नौकर को ढूंढने के लिए राजी हो गया। कुछ दिन बाद मुखिया जी खुद एक आदमी को लेकर सेठ धनपत के घर आए और बताया कि यह आदमी सेठ के घर में नौकरी का काम करना चाहता है। उस आदमी का नाम था सत्तू। सत्तू ने धनपत सेठ से काम की बात की और सत्तू ने पूछा, मालिक, काम तो मैं सारे कर दूंगा, लेकिन आप पहले यह तो बताओ कि खाने के साथ साथ आप मुझे महीने की पगार कितनी दोगे। सेठ तो महाकंजूस ठहरा। उसने कहा, देख, तू सारा काम संभाल ले, मैं तुझे तेरे काम को देखकर कुछ दे दूंगा। हालांकि सेठ की बात में पगार कितनी मिलेगी यह बिल्कुल भी साफ नहीं था। उसने काम के बदले कुछ दे दूंगा कहा था। फिर भी सत्तू काम करने के लिए मान गया। यह सब बातें मुखिया के सामने ही तय हुई और फिर मुखिया जी वापस अपने घर को लौट गए। सत्तू पूरी मेहनत से घर के सारे काम करने लगा। वह हर काम को दौड़ दौड़ कर पूरा करता। किसी भी काम में वह कोई कसर नहीं छोड़ता। देखते ही देखते महीना पूरा हो गया, तो सत्तू पगार लेने के लिए सेठ के सामने जा खड़ा हुआ और सेठ धनपत से कहा कि मालिक, अब महीना पूरा हो गया है, तो आप मुझे मेरी पगार दे दो ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। जिस मेहनत और मुस्तैदी से सत्तू ने घर का काम किया था, उसको महीने के 500 रुपये बनते थे, लेकिन कंजूस सेठ ने अपनी जेब में से सिर्फ 50 रुपये ही निकाला और 50 रुपये सत्तू के हाथ में थमाते हुए कहा, यह ले पूरे रुपए 50। तू भी क्या याद रखेगा कि किस मालिक से पाला पड़ा है। 50 रुपये देखकर सत्तू का मन जलने लगा। उसने तुरंत सेठ जी के पैसे वापस थमाते हुए कहा, हुजूर, इतने कम पैसों में तो मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, इन्हें आप ही रख लो और मुझे तो वह दो जो मुखिया जी के सामने तय हुआ था। सेठ भी हैरत में आ गया और बोला, हाँ हाँ, क्या तय हुआ था मुखिया के सामने।
सत्तू तपाक से बोला, आपने कहा था कि मेरे काम के बदले में आप मुझे कुछ दे देंगे। मुझे 50 रुपए नहीं बल्कि कुछ दो। नौकर ने चालाकी से काम लिया और उसने सेठ जी की बात में से कुछ शब्द को पकड़ लिया। असल में तो कुछ नाम की कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं जो सेठ जी सत्तू को थमा दे। सत्तू की बात सुनकर सेठ जी का माथा ठनक गया। वह समझ गए कि यह नौकर तो बड़ा ही चालाक है। सेठ ने तुरंत पैसे निकालकर 300 रुपए उसे दिए, पर नौकर तो एक ही जिद पर अड़ गया, और यह कि उसे पैसे नहीं बल्कि कुछ चाहिए, जो कि तय हुआ था। बात को बिगड़ता देखकर सेठ ने 500 रुपए पूरे करके नौकर को देने चाहे, लेकिन नौकर तो अपनी बात से टस से मस भी नहीं हुआ। उसे तो बस कुछ ही चाहिए था, 500 रुपए नहीं चाहिए था। अब तो सेठ धनपत घबरा गया। उसने कहा, ठीक है, अब हम इस बारे में कल बात करेंगे। अगले दिन सेठ धनपत मुखिया के घर पहुंचा और उसने मुखिया को पूरी बात बताई कि नौकर 500 रुपए लेने के लिए भी तैयार नहीं है और कहता है कि उसे बस कुछ ही चाहिए। मुखिया ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम मुझे एक गिलास बढ़िया लस्सी बनाकर पिला देना और बाकी वैसा ही करना जैसा मैंने तुम्हें कहा है। मुखिया की सारी बात सुनकर सेठ धनपत वहां से अपने घर वापस चला गया। सुबह सवेरे मुखिया सेठ के घर पहुंच गए। मुखिया ने सत्तू से कहा, क्यों भाई सत्तू, तुझे 500 रुपए महीना भी कम लग रहा है क्या, जो कि सेठ जी तुझे दे रहे हैं? सत्तू ने कहा, मुखिया जी, आपके सामने ही तो तय हुआ था कि मेरे काम के बदले में सेठ जी मुझे कुछ दे देंगे। मैं तो बस वह कुछ ही मांग रहा हूँ। मुखिया भी सत्तू की चालाकी समझ रहा था। आखिर मुखिया ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आज मेरी कोई आवभगत नहीं करोगे? फिर सेठ ने इशारा में सत्तू से कहा कि सत्तू, रसोई घर में हांडी में दही रखी है, उसकी बढ़िया सी लस्सी बनाकर मुखिया जी को पिला दे। सत्तू दौड़ा दौड़ा रसोई घर में गया और हांडी को उसने अपने हाथ में उठा लिया और फिर हांडी के अंदर झांका तो दही के ऊपर धूल मिट्टी के कण बिखरे हुए थे। सत्तू रसोई घर से ही चिल्लाकर बोला, मालिक, दही में तो कुछ गिरा हुआ है। सेठ ने कहा, क्या कहा, सुनाई नहीं दे रहा, एक बार फिर से बोल। सत्तू ने कहा, हुजूर, दही में कुछ गिरा हुआ है। सेठ ने झट से कहा, वह कुछ तो मैंने तेरे लिए ही रखा है, तेरे काम के बदले में तुझे कुछ ही चाहिए था ना, तो वह तू हाथ डाल करके हांडी में कुछ ले ले और तेरा मेरा हिसाब बराबर हो जाए। यह सुनकर चालाक नौकर समझ गया कि सेठ धनपत ने उसे सबक सिखाने के लिए ही यह सब किया है, और अब मुखिया भी वहीं पर था। मुखिया ने भी कहा, हाँ भाई सत्तू, अब तो कुछ है ना, तुझे तेरा कुछ मिल गया ना। सत्तू दौड़ते दौड़ते रसोई घर से आया और अपनी बातों पर शर्मिंदा होते हुए उसने कहा कि वह यह सब सेठ जी की कंजूसी की वजह से कर रहा था। इस बात को मुखिया भी समझता था कि सत्तू इस कंजूस सेठ को सबक सिखाने के लिए ही यह सब कर रहा था। तब सेठ ने अपने कंजूसी के लिए सत्तू और मुखिया से माफी भी मांगी और आइंदा इस तरह की कंजूसी वाली हरकत न करने का वादा किया। अब सत्तू को 500 रुपए महीने के पगार मिलने लगे। सत्तू दौड़ दौड़ के सारा काम सेठ का करने लगा। तो दोस्तों, यह थी आज की मजेदार कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।